क्लास में स्टडी किया है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में डोमेन और रेंज हम किस तरह से बनाएंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ कैसे बनाएंगे और साथ ही हमने उनकी कुछ प्रॉपर्टीज देखी, प्रिंसिपल वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं ये पढ़ा। तो अगर आपको ये सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं तो आप प्रीवियस लेक्चर्स देख सकते हैं। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कि अगर हमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की कुछ प्रॉपर्टीज चाहिए या मैं कहूँ कुछ फॉर्मूले डिराइव करने हैं तो वो फॉर्मूले क्या होते हैं और वो फॉर्मूले हमें मिलते कैसे हैं। जैसे हमने सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में पढ़ा था कि अगर हमें मिले साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो इसकी वैल्यू होती है 1 और ये वैल्यू कैसे मिलती है इसका प्रोसेस भी हमने जाना था। तो आज हम कुछ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इसी तरह की प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ पर हमें मिलता है, फर्स्ट इज साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स एंड दिस विल बी इक्वल टू पाई बाई 2, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी आप स्टडी कीजिए कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स अगर हमें मिल रहा है तो ये इक्वल होता है पाई बाई 2 के। तो जब भी हमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करना हो तो वहां पर हम ये प्रॉपर्टी अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब ये हमें मिलता कैसे है, मतलब इन दोनों के एडिशन की वैल्यू पाई बाई 2 कैसे मिली ये हमें देखना है। तो इसका प्रूफ देखते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं कि अगर हमें मिल रहा है साइन इनवर्स x तो हमने इसको ले लिया y के इक्वल। तो अगर साइन इनवर्स x y हो गया तो बोथ साइड साइन लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, x इज इक्वल टू साइन y, ठीक है। और साइन y को दूसरे फॉर्म पे हम क्या लिख सकते हैं, इसी को हम लिख सकते हैं cos 90 माइनस y, क्योंकि हमें पता है cos 90 माइनस थीटा इक्वल होता है साइन थीटा के। तो वही हमने यहाँ पर किया, cos 90 माइनस y इसको ले लिया। तो इसको मैं रेडियन में लिख देती हूँ तो ये हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस y। ओके, क्लियर है यहाँ तक सबको। अब यहाँ से हमें x इज इक्वल टू कॉस पाई बाई 2 माइनस y मिल गया। अगर हम बोथ साइड cos इनवर्स ले लें तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, cos इनवर्स x और यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, cos इनवर्स cos ऑफ पाई बाई 2 माइनस y। ये इस तरह से मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पर cos इनवर्स cos है तो ये दोनों कैंसिल करेंगे, आपको पता है, और ये मिला पाई बाई 2 माइनस y एंड दिस विल बी माइनस x, cos इनवर्स माइनस x। अब y की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं जो हमने कंसीडर किया था। तो y यहाँ पर है साइन इनवर्स x तो ये हमें मिल गया cos इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स x। तो हमें यहाँ से cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x ये इक्वल मिल जाएगा पाई बाई 2 के। और यही हमें प्रूफ करना था, यही वैल्यू हमें यहाँ पर गिवन थी। तो इसको प्रूफ कैसे करना है आप देख लीजिए, कभी कभी 2 मार्क्स में इसका प्रूफ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। अब इसी तरह से इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी होती है, अभी हमने cos और sin में रिलेशन देखा, नेक्स्ट हम देखते हैं tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x दिस विल बी आल्सो इक्वल टू पाई बाई 2 और इसी तरह से आप इसको भी प्रूफ कर सकते हैं। थर्ड हम यहाँ से डिराइव कर सकते हैं, थर्ड इज sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2, ठीक है। तो ये 3 प्रॉपर्टीज आप यहाँ पर याद रखिए और इन्हीं प्रॉपर्टीज को हमें यहाँ पर सॉल्व करना है और ये तीनों का प्रूफ आप इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इसका फर्स्ट फॉर्म। सेकेंड फॉर्म हम देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको लिख देती हूँ फोर्थ। तो हमने आपको याद होगा जब हम एंगल का सम देखते थे तो एंगल सम में हमने पढ़ा था साइन थीटा साइन a प्लस बी क्या होता है, कॉस a प्लस बी क्या होता है, टेन a प्लस बी क्या होता है, ठीक है। तो हमने पढ़ा था कि अगर हमें फाइंड करना हो टेन a प्लस बी, ठीक है, या इसको मैं लिख दूं टेन एक्स प्लस वाई, तो ये क्या मिलता है, ये हमें मिलता है दिस विल बी इक्वल टू टेन एक्स प्लस टेन वाई अपॉन 1 माइनस टेन एक्स टेन वाई,
ये हमने पढ़ा था। अब इसी वे में tan का ही हम पढ़ते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। अगर इस तरह का टर्म है तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, दिस विल बी इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। ठीक है, आप यहाँ से देखिए x प्लस y, दिस x प्लस y 1 माइनस xy। तो ये फॉर्मेट वही है, बस थोड़ा सा इसका फॉर्म चेंज हो जाता है। तो ये इस तरह से मिल रहा है कि, और ये कैसे मिलता है इसका हम प्रूफ देखते हैं। तो इसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पर tan इनवर्स x और tan इनवर्स y है। हमने क्या किया कि tan इनवर्स x को हमने ले लिया a और tan इनवर्स y इसको हमने ले लिया b। ओके, अब tan इनवर्स x और tan इनवर्स y इसकी वैल्यू मिल गई, तो यहाँ से आपको x क्या मिल जाएगा tan a और y क्या मिल जाएगा tan b। ठीक है, ये आप समझ गए। अब देख, अगर यही फॉर्मूला है जो हमें यहाँ पर स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला पता है, इसमें एंगल को अगर मैं ले लूं a प्लस बी, तो ये क्या हो जाएगा tan a प्लस बी, ये हमें मिल जाएगा tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, ये होता है। अब यहाँ पर tan a और tan b की वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो यहाँ पर ये एज इट इज लिख देते हैं इसको दिस, और यहाँ पर tan a क्या हो जाएगा x, tan b क्या हो गया y, और इसी तरह से ये हो गया इस तरह से। अब यहाँ से बोथ साइड tan इनवर्स ले लेते हैं, तो यहाँ पर हमें मिल गया a प्लस बी इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। अब देखिए हमें इसके राइट साइड की तो वैल्यू मिल गई, अब लेफ्ट साइड की फाइंड करनी है। तो यहाँ पर a हमने किसको लिया था tan इनवर्स x को, b किसको लिया था tan इनवर्स y को, बस a और b की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो ये हो गया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y एंड दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। ओके, तब आप समझ गए होंगे कि इसका प्रूफ कैसे करना है। तो ये आपको इस तरह से मिलेगा। इसी तरह से सिमिलर वे में आप कर सकते हैं tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, और इसका फॉर्मूला आपको मिल जाएगा tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस x इंटू y। ये आपको नेक्स्ट फॉर्म मिल गया दिस, तो ये हो गया प्लस का और ये हो गया माइनस का। ठीक है, तो ये फॉर्म भी आप याद रखिए। फॉर्मूला हम देखते हैं, तो हमने ट्रिग्नोमेट्री में कुछ ऐसे फॉर्मूले भी देखे थे जो tan के साथ साइन का रिलेशन या tan के साथ कॉस का रिलेशन हमें बताता था। तो उसी बेसिस पर नेक्स्ट फॉर्मूले में यहाँ पर लिख रही हूँ। नेक्स्ट है, अगर हमें मिलता है 2 tan इनवर्स x, तो 2 tan इनवर्स x इक्वल होगा साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह से इसी वे में एक नेक्स्ट मिलता है कि अगर हमें 2 tan इनवर्स x मिलता है, तो 2 tan इनवर्स x को हम cos के साथ रिलेट करके लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये साइन के साथ रिलेशन और ये cos के साथ रिलेशन, किसका 2 tan इनवर्स x का। और 2 tan इनवर्स x का ही हमें मिलता है tan के साथ रिलेशन, तो ये आपको मिल जाएगा tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा डिफरेंस देख लीजिए। 2 tan इनवर्स x को अगर आप साइन के फॉर्म पे लिखेंगे तो डिनोमिनेटर में प्लस है, और अगर tan के फॉर्म पे लिख रहे हैं तो डिनोमिनेटर में माइनस है। दोनों फॉर्मूले में ये मेजर डिफरेंस है, बाकी तो सारा सेम है। ठीक है, अब इसका प्रूफ हम देखते हैं। तो इसके प्रूफ के लिए हम यहाँ पर मिल रहा है 2 tan इनवर्स x, तो अगर हमने मान लिया tan इनवर्स x इज इक्वल टू y, तो यहाँ से x हमें क्या मिल जाएगा tan y। अब x की वैल्यू हमें tan y मिल गई। हम यहाँ पर इस वे में वैल्यू पुट करते हैं। हम क्या करेंगे कि ये वैल्यू इस राइट साइड पुट करेंगे और उसको लेफ्ट साइड के इक्वल लाएंगे।
तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसमें x की प्लेस पर tan y पुट करते हैं तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 2 tan y अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर y। और आपको पता है ये फॉर्मूला 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये कौन से फॉर्मूले को इंडिकेट करता है, तो ये मिलता है साइन 2y का फॉर्मूला, क्योंकि हमने ये पढ़ा हुआ है। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स साइन 2y और यहाँ से ये मिल गया 2y, y की वैल्यू पुट कर दीजिए तो ये मिल जाएगा 2 tan इनवर्स x एंड दिस इज आवर रिजल्ट। ठीक है, यहाँ पर देखा कि कैसे इसको हम प्रूफ किए। इसी तरह से यहाँ पर cos का भी करेंगे और tan का भी करेंगे। जब आप tan का करेंगे तो यहाँ पर वहाँ पर अगर माइनस आया तो आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि अगर यहाँ पर माइनस आता है तो उस केस में ये होता है tan 2 थीटा। ठीक है, तो बस आपको प्रीवियस ट्रिग्नोमेट्री में आपने जितने फॉर्मूले पढ़े हैं उनको आपको याद रखना है और उसी बेसिस पर हम यहाँ पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फॉर्मूले डिराइव करते हैं और उसको स्टडी करते हैं। ठीक है, अब अभी तक मैंने आपको जितने फॉर्मूले बताए वो सब आप याद रखिएगा। इनफैक्ट प्रीवियस क्लास में भी हमने जो पढ़ा था वो भी आपको याद रखना है, उसी के बेसिस पर न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे। तो हम एक दो क्वेश्चंस देखते हैं कि किस तरह से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, देन उसके बाद हम एक्सरसाइज 2.2 पढ़ेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, हमें मिल रहा है शो दैट tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11 इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/4। हमें यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना है। तो बस यहाँ पर आप फॉर्मूला लगा दीजिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला हमने अभी पढ़ा, दिस विल बी इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू y। वैल्यूज पुट कीजिए, यहाँ पर x की प्लेस पर है 1/2 और y की प्लेस पर है 2/11। वैल्यूज पुट करते हैं तो यहाँ से ये हमें मिला tan इनवर्स 1/2 प्लस 2/11 अपॉन 1 माइनस 1/2 इंटू 2/11। ओके, यहाँ से 2 और 11 का एलसीएम फाइंड कीजिए। तो एलसीएम यहाँ पर हमें मिल जाएगा 22, ये हो गया 11 प्लस 4 अपॉन 22 डिवाइडेड बाई 22 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 22। तो यहाँ से 22 कैंसिल हो जाएगा और ये हमें मिला tan इनवर्स, दिस इज 15 एंड दिस इज 20। ये 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20। तो ये इक्वल मिल गया tan इनवर्स 3/4 के, और tan इनवर्स 3/4 ही हमें प्रूफ करना था। तो इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चन आपको 2 मार्क में पूछा जा सकता है कि ये प्रूफ करना, तो ये आप याद रखिए। जनरली ऑप्शनल क्वेश्चन में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें यहाँ पर मिल रहा है शो दैट tan इनवर्स cos x अपॉन 1 माइनस sin x एंड दिस विल बी इक्वल टू π/4 प्लस x/2। यहाँ पर हमें इसका इक्वल ये प्रूफ करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं, यहाँ पर tan इनवर्स है तो हमें इस cos x अपॉन 1 माइनस sin x इसको सॉल्व करके tan के फॉर्म पे कन्वर्ट करना है, ताकि अगर हम इसको tan के फॉर्म पे कन्वर्ट कर लें तो tan इनवर्स tan थीटा हमें मिल जाए और वो डायरेक्टली थीटा के इक्वल हो जाए। तो मैं इसी को लेकर के सॉल्व करती हूँ। ठीक है, हमें यहाँ पर मिल रहा है cos x अपॉन 1 माइनस sin x। तो cos और sin को हमें कैंसिल करके tan लाना है। तो कुछ ऐसे फॉर्म्स जो आपने प्रीवियस क्लास में पढ़े होंगे, सारे फॉर्मूले यहाँ पर लगा दीजिए। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आया cos x। तो cos के हमने 3 फॉर्मूले पढ़े थे, आपको अगर याद हो तो मैं यहाँ पर लिखती हूँ। हमने पढ़ा था cos 2 थीटा, दिस विल बी इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, और हमने पढ़ा था दिस विल बी इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और हमने पढ़ा था दिस विल बी इक्वल टू 2 sin स्क्वायर थीटा। ये 3 फॉर्म हमने पढ़े थे। तो इन तीनों फॉर्म को हम जहाँ पर जैसा ज़रूरत हो हम यूज़ करते हैं। तो
अभी हमें यहाँ पर यूज करना है ये वाला फॉर्म, क्योंकि नीचे में माइनस है तो 1 माइनस दिया हुआ है इसलिए। तो ये हो जाएगा cos स्क्वेयर x/2 माइनस साइन स्क्वेयर x/2। अब आप बोलेंगे कि यहाँ पर थीटा बस है, पर आप यहाँ पर x/2 क्यों ले रहे हैं? तो आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि अगर यहाँ पर 2 थीटा होता है तो यहाँ पर थीटा आता है जस्ट उसका आधा, ठीक है। पर यहाँ पर सिर्फ x है, 2x नहीं है, सिर्फ x है, तो इसका आधा यहाँ पर आ जाएगा, तो वो हो जाएगा x/2, ठीक है। तो ये इस तरह से मिल गया। सिमिलर यहाँ पर 1 की प्लेस पर मैं लिख लेती हूँ फॉर्मूला साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2, क्योंकि हमें ये फॉर्मूला पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल मिलता है। तो x/2 मैंने इसको इसलिए लिया क्योंकि न्यूमरेटर में x/2 मिल रहा है, तो सेम फॉर्म पे हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे। और साइन x को मैं लिख लेती हूँ 2 साइन x/2 प्लस कॉस x/2। ये भी हमने फॉर्मूला पढ़ा है, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये वाले फॉर्म पे मैंने इसको तोड़ा, इतना समझ गया। अब यहाँ से देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये फॉर्मेट है, तो वो क्या होता है a प्लस बी अब फर्स्ट ब्रैकेट में और सेकेंड ब्रैकेट में हमें मिलता है a माइनस बी। तो ये इस तरह से मिल गया। डिनोमिनेटर में क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये फॉर्म है। तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ये इक्वल होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा cos x/2 माइनस साइन x/2 इसका होल स्क्वायर। तो मैं इसको 2 बार लिख दे रही हूँ इस तरह से, ठीक है। और यहाँ से देखिए ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी क्योंकि सेम टर्म्स है। अब हमारे पास सिर्फ यही बचा। तो अब हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, cos x/2 से डिवाइड कर देते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। तो cos x/2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर तो हो गया 1, यहाँ भी हो जाएगा 1, यहाँ पर क्या बचेगा sin x/2 बाई cos x/2, तो ये हो जाएगा tan x/2 जब हम इसको डिवाइड करेंगे cos से, और यहाँ भी वही मिल जाएगा tan x/2, ठीक है। अब यहाँ पर फॉर्मूला लगाना है हमें, तो अब मैं इसको भी लिख ले रही हूँ जो हमने यहाँ पर स्किप किया था। ये हो गया tan इनवर्स, यहाँ पर इस 1 को मैं लिख लेती हूँ tan π/4, क्योंकि tan π/4 की वैल्यू 1 होती है, tan 45 डिग्री, और ये हो जाएगा tan x/2 अपॉन 1 माइनस tan π/4 tan x/2। यहाँ पर हम कंसीडर कर लेते हैं कि 1 का मल्टीप्लाई है, और इस 1 को यहाँ पर tan π/4 लिख दिया। अब tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, तो ये tan का फॉर्मूला बन गया। अब ये बन गया tan a प्लस b, ठीक है। अब tan इनवर्स tan थीटा इज नथिंग बट थीटा, तो यहाँ से दिस विल इक्वल टू दिस, और यही हमें प्रूफ करना था। तो ये इस तरह से मिल गया। तो जब भी आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का करें या ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व करें, आपको एक बात याद रखनी है कि आपको जितने फॉर्मूले हैं सबको याद रखना है, सबको उस क्वेश्चन में लगा देना है, क्योंकि कहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लग जाए ये आप नहीं बता सकते। तो ट्रिग्नोमेट्री मतलब फॉर्मूला और थोड़ा सा समझ कि आपको कहाँ पे कौन सा अप्लाई करना है, ठीक है। तो इस तरह से इसको कर सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व करेंगे। थैंक यू।